कियो जिनके हृदय में रघुनाथ बसे तिन्हीं और चुनाव लियो न लियो। कर्म प्रभाव सुपात्र मिले कुपात्री को दान दियो न दियो। कभी रंगी कहे सुनि सावकी वे मूर्ख मित्र कियो न कियो। अरे रतिया मनिया साझी सवेरे रतिया मनिया साझी सवेरे एक माला हरि नाम की जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम की। जिसे राम में राम नाम ना वो माला किस काम की। रतिया मनिया साझी सवेरे रतिया मनिया साझी सवेरे इसकी माला हरि नाम की। जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम की। की पुड़िया भूल पड़े कली जाएसी। हरि तेरी मेरी थोड़ी बामिला तेरी मेरी थोड़ी बामिला धुन लगा हरि नाम की। जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम ना वो माला किस काम की।
घड़ी घड़ी का और आजा मिल कर गए हरि के नाम से वो तारे प्रहलाद उबारे वो तारे प्रहलाद उबारे हो गई कृपा भगवान की जिसे माला जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। अज्ञान तिमिरा ज्ञानांजलि शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीश्वमक्षहंकारं वन्दे लंकाभयंकरम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
वंशीभूषितकरान्नवरेर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपल्दरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहर्ष प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यमो द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर वृंदावन बिहार की अकारण करुणा प्रणालय भक्त वांछा करो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा से गोविंद के ही वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान के इस पावन सत्र में हम सब भागवत भागीरथी में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हैं। इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने के लिए परीक्षित की भूमिका में माननीय शिवशंकर पांडे जी सपत्नी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। इनके माध्यम से इस क्षेत्र को इस भागवत भागीरथी में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस चतुर्थ दिवस की पावन कड़ी में हम लोग आगे बढ़े। दो बार गोविंद के पावन नाम का उच्चारण। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
सूखा वाल्मीकि अति दीन सूखा वाल्मीकि अति दीन सूखा बुरे काम में सदा लीन था 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 हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा 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 हो गए भव पार लेकर नाम तेरा हो गए भव पार लेकर नाम तेरा राम नाम लिख दिया शिला पर 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 हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा दुलारी हरि सभा में दुलारी हरि सभा में दुलारी हरि सभा में दुलारी द्वारिका नाथ पुकारी द्वारिका नाथ पुकारी द्वारिका नाथ पुकारी द्वारिका नाथ पुकारी बढ़ गया तीर पार लेकर नाम तेरा 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा गजने आधा नाम पुकारा गजने आधा नाम पुकारा गजने आधा नाम पुकारा गजने आधा
नाम पुकारा, घर छोड़ कर उसे उबारा, घर छोड़ कर उसे उबारा, घर छोड़ कर उसे उबारा, घर छोड़ कर उसे उबारा। किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गिरधर नाम पुकारे, हीरा गिरधर नाम पुकारे, विश्वमित कर दिया मुरारे, विश्वमित कर दिया मुरारे, विश्वमित कर दिया मुरारे, विश्वमित कर दिया मुरारे। भूल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, भूल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, भूल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, भूल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रभु नाम को जो कोई गावे, प्रभु नाम को जो कोई गावे, जीवन अपना सफल बनावे, जीवन अपना सफल बनावे, जीवन अपना सफल बनावे, जीवन अपना सफल बनावे। है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। क्योंकि ईश्वर से ज्यादा सामर्थ्यवान उसका नाम है। बाबा ने मानस में लिखा है कि राम एक
तापस तिय तारी। राम ने किसको तारा? कहा एक को तारा, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को। कि राम एक तापस तिय तारी, और नाम को निखल कुमति सुधारी। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। नाम का जिसने भी सहारा लिया वो भवसागर से पार हो गया। किसी नदी को पार करने के लिए या तो नौका हो तो पार किया जा सकता है। तो कहा नौका कौन है? कहा सदगुरुदेव के वचन नौका की भांति है, जिसका आश्रय लेकर के जीव भवसागर से पार हो जाता है। या तो नाव हो या तो बेड़ा हो, लकड़ियों को इकट्ठा करके बेड़ा बना करके पार हुआ जाता है। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं इनकी आवश्यकता तो तब है जब नदी में जल हो, और यदि शायद जल ही सूख जाए तो फिर इस पार से उस पार जाने में कोई समस्या नहीं है। इस युग में नाम लेने से लाभ क्या है? कहा नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो तो भवसागर सूख जाएगा, और जब भवसागर सूख गया तो इस पार से उस पार जाने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए कहा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बड़े बड़े महापुरुषों ने यही कहा कि गोविंद के नाम का आसरा लेकर के एक जीव भवसागर से पार हो जाता है। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, प्रभु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया। नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्याकश्यप को मारा। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इन दोनों को मारने के लिए भगवान ने दो अवतार लिए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए प्रभु ने वाराह रूप धारण किया और हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया, क्योंकि ये दोनों भगवान के ही पार्षद थे, जय और विजय, जिनका उद्धार करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। इन दोनों का एक बार उद्धार नहीं हुआ, इन दोनों को 3 जन्म लेना पड़ा। 3 जन्म द्विज बचन प्रमाणा, मुकुट न भय हते भगवाना।
पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप हुए, भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय। अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और द्वापर में दंतवक्त्र और शिशुपाल हुए। तो ऐसे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का संहार प्रभु ने 2 अवतार लेकर के किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जिस समय प्रभु ने हिरण्याकश्यप को मारा तो उस समय हिरण्याकश्यप का पूरा दरबार खाली हो गया, सब भाग गए, कोई सामने नहीं टिका। भगवान के कोप के आगे देवता भी नहीं टिके। ब्रह्मा जी आए स्तुति करने। भगवान पहले से ही क्रोधित थे, कहीं ऐसा वरदान दिया जाता है जैसा वरदान तुमने दिया हिरण्याकश्यप को। और ऐसी हुंकार भरी कि ब्रह्मा जी का हंस लेकर के ब्रह्मा जी को भाग गया। ब्रह्मा जी चले जा रहे थे, उधर से बाबा बैल पे बैठे चले आ रहे थे। ब्रह्मा जी से पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले तुम बताओ कि तुम कहां जा रहे हो। शिव जी ने कहा कि जहां से तुम आ रहे हो वहीं हम जा रहे हैं। और जब शिव जी भी गए तो शिव जी को भी देख करके नरसिंह भगवान ने ऐसे हुंकार भरी कि बाबा का बैल भी भाग गया। क्योंकि भगवान जानते हैं कि दोनों ऐसे हैं, दोनों में जरा भी फर्क नहीं है। ये दोनों की कमी क्या है? ये वरदान पहले देते हैं, परिणाम क्या होगा बाद में सोचते हैं। ब्रह्मा जी ने हिरण्याकश्यप को वरदान दिया, न दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न सुबह मरेगा, न शाम को मरेगा, न घर के अंदर मरेगा, न घर के बाहर मरेगा, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न मेरी बनाई सृष्टि में मरेगा। ऐसे ऐसे वरदान। और भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव ने तो भस्मासुर को वरदान दे दिया। उसने कहा जिसके ऊपर हाथ रखूं वो जल जाए। शंकर जी ने कहा ए मत जाओ। तो उसने कहा कि तुमने वरदान दिया है तो पहले तुम्हारे ऊपर रख करके देख लो कि सही है कि नहीं सही है। तो इसलिए भगवान बहुत क्रोधित थे। देवता भी चले गए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने कहा क्या हो? कहा अगर पति कितना भी क्रोध में हो और सामने यदि पत्नी आ जाए मुस्कुराते हुए तो क्रोध तो शांत हो जाता है। तो लक्ष्मी जी से कहा जाए, अगर माता लक्ष्मी चली जाएंगी तो हो सकता है कि प्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा। लक्ष्मी जी से कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा चिंता मत करो, मैं उन्हें जानती हूँ अच्छी तरीके से। और 16 श्रृंगार करके लक्ष्मी जी पायल बजाती हुई, खड़काती हुई, घुंघरुओं को बजाती हुई जैसे ही आई तो भगवान ने ऐसे हुंकार भरी कि लक्ष्मी जी भी भाग गई। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी ने पहले इनको एक बार कह दिया था कि तुम दोनों राक्षस बनोगे। लक्ष्मी जी को भी दिखने में जरा भी समय लगेगा, भाग गई तुरंत, 1 सेकंड न टिकी। तो देवताओं ने प्रहलाद जी को इशारा किया कि बेटा अब तुम ही हो जो प्रभु के क्रोध को शांत कर सकते हो। क्योंकि सब भाग गए कि अकेले प्रहलाद जी भगवान के सामने खड़े थे। जब प्रहलाद जी ने स्तुति किया, भगवान ने गोदी में बैठा लिया। तो भगवान ने एक बात पूछी प्रहलाद से, बेटा प्रहलाद एक बात बताओ कि मेरे स्वरूप को, मेरे क्रोध को देख करके ब्रह्मा जी नहीं, दोनों भाग गए, देवता भाग गए, और निरंतर मेरे साथ रहने वाली लक्ष्मी भाग गई, लेकिन क्या तुमको डर नहीं लगा? प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु एक बात बताओ, जिस समय सिंह जंगल में गर्जना करता है उसकी गर्जना सुन करके जंगल के सारे पशु पक्षी जानवर सब भाग जाते हैं, जंगल खाली हो जाता है।
उसके भय से, उसकी गर्जना से कोई जंगल में टिकता नहीं, सब भाग जाते हैं। लेकिन जिस समय वो गर्जना करता है उस समय भी उसके बच्चे उसकी गर्दन पर सवार रहते हैं। उनको काहे का भय है? उस समय भी उस सिंह के बच्चे उसकी गर्दन पर सवार रहते हैं, जबकि उसकी गर्जना सुन करके पूरा जंगल खाली हो जाता है। तो प्रभु, हम तो आपके अंश हैं, आपकी संतान है, तो आपसे किस बात का डर? प्रहलाद जी ने जो एक कहा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, और जब वरदान देने की बात कही तो प्रहलाद जी ने यही वरदान मांगा कि प्रभु, कामानां हृदयसंरोहः भवतस्तो वृणे वरम। अगर वरदान देना है तो यही वरदान दीजिए कि पूरे जीवन में मेरे हृदय में कभी कोई कामना न जगे, कुछ चाहे नहीं हो, मेरा जीवन निष्काम हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें, नारद जी ने जो युधिष्ठिर को मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म आदि का जो उपदेश किया था, मैं तुम्हें बता रहा हूं। नारद और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हुआ था, श्री सुखदेव जी ने उसका वर्णन किया। मानव धर्म क्या है, वर्ण धर्म क्या है, और स्त्री धर्म क्या है, यति धर्म क्या है। मानव धर्म यही है कि मानव जीवन पा करके और मानव जीवन ही व्यतीत करे, दानव न बने। जैसे कबीरदास जी पूरे जीवन काशी में रहे। आज भी ये नियम है कि काशी में मरने वाले का दाहिना कान ऊंचा हो जाता है। शंकर जी दीक्षा देते हैं कान में, और काशी नगरी में शरीर त्याग करने वाले को सदगति मिलती है। तो कबीरदास जी पूरे जीवन काशी में रहे। और दूसरा एक तीर्थ है जिसका नाम है मगहर। कहते हैं कि मगहर में मरने वाले की सदगति नहीं होती। और जब कबीरदास जी को जब मरना हुआ, अंत समय आया, तो काशी छोड़ करके मगहर चले गए। लोग हर स्थान से काशी आते हैं, और कबीरदास जी काशी छोड़कर मगहर चले गए। तो लोगों ने पूछा कि लोग काशी जाते हैं और काशी छोड़ के आप मगहर में आए? तो कबीरदास जी ने कहा कि हाँ, मैं काशी छोड़ करके मगहर आया हूं। तो लोगों ने पूछा कि फिर सदगति? कबीरदास जी ने कहा कि जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा। काशी में तो सब मुक्त हो जाते हैं, मैं भी मुक्त हो जाता, तो मुझे कैसे पता चलता है कि मैंने जीवन में जो सत्कर्म किया उसका लाभ क्या हुआ? तो लोगों ने कहा कि आपको अपनी साधना पर बड़ा अभिमान है। कबीरदास जी ने कहा कि अभिमान तो नहीं है, लेकिन एक बात है, मैंने साधना किया है कि नहीं किया है तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक बात मैं भली भांति जानता हूँ कि उसके दरबार में तो पेश होना पड़ेगा। कोई भी व्यापारी मुनीम रखता है तो पहले तो एक एक दिन का हिसाब, नहीं एक दिन का हिसाब तो एक हफ्ते का हिसाब, नहीं तो महीने का, नहीं तो साल में तो हिसाब लेता ही है। तो कहा जिस परमात्मा ने हमें इतना बड़ा जीवन दिया है, किसी को 100 साल, किसी को 80 साल, किसी को 60 साल, तो परमात्मा भी तो हिसाब लेगा ना कि जो इतना समय तुमको दिया था मानव का शरीर, तो तुमने क्या किया, हिसाब तो देना पड़ेगा। अब ये भले बात है कि यहाँ के बैंक में हमारा खाता न हो, लेकिन उस बैंक में तो खाता सबका है, फाइल तो सबकी रखी है, पासबुक निकलेगी वहां, तो कितना जमा किया है तो देखा जाएगा। तो कबीरदास जी ने कहा कि वहां तो सामना होगा ही होगा।
तो एक बात मैं गर्व से कह सकता हूँ उसके दरबार में। कहा क्या? कहा जस की तस धर दीन्ही चदरिया। जैसे आपने मानव बना करके भेजा था, वैसे ही मैंने जब मानव का जो कर्तव्य है वही कर्तव्य का पालन करते हुए मैंने इस मानव जीवन को जिया है। जैसे बेदाग आपने मुझको धरती पर भेजा था ये मानव रूपी शरीर रूपी चक्कर दे करके, वैसे ही ये मानव धर्म का पालन करते हुए मैं आपकी चक्कर बेदाग लाया हूं। इसमें जरा सा भी कहीं कोई दाग नहीं है, ये बेदाग है। वही बात नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा है कि मानव तन मिला हुआ है तो मानव तन को पा करके इसके परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही इस मानव जीवन का परम धर्म है। देखिए, आवश्यकता सबकी है, इसलिए भगवान ने धर्म अधर्म बनाए, काम क्रोध मद लोभ भी बनाए। ये बनाए सब भगवान के ही है। व्यक्ति कहता है कि जब धर्म बनाया तो भगवान को अधर्म क्यों बनाना था? अगर नहीं बनाते तो जीव अधर्म करता नहीं तो 84 में जाता नहीं। तो कहा कि परमात्मा ने सबको बनाया है, विकारों का भी निर्माण भगवान ने ही किया है, सबकी रचना भगवान के द्वारा ही हुई है, लेकिन उसकी आवश्यकता है। अगर आपके अंदर अभिमान ही है तो महापुरुषों ने कहा कि कोई बात नहीं है। जबकि सबसे खतरनाक अहंकार है, अभिमान है। कामी व्यक्ति है वो भी भगवान को चलो किसी तरीके प्रिय हो सकता है। अगर लोभी है तो लोभी भी भगवान को किसी तरीके प्रिय हो सकता है। लेकिन क्रोधी है, कहा क्रोधी भी किसी तरीके भगवान बर्दाश्त कर लेंगे चलो। लेकिन अभिमान तो भगवान बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि गुमान गोविंद ही भावत नहीं। तो महापुरुषों ने कहा कि ये अभिमान तो रहता ही रहता है, कहीं न कहीं छुपा रहता है। इस अभिमान से ही भगवान का विरोध है। तो किसी ने कहा कि अभिमान रखो ना, कोई बात नहीं रखो, लेकिन अभिमान रखना है तो उसका स्वरूप बदल करके रखो। अपने धन का अभिमान मत रखो, अपने बल का अभिमान, अपने रूप यौवन का, अपने परिवार का, अपने सुख संपदा का अभिमान मत रखो। अगर अभिमान ही रखना है तो महापुरुषों ने कहा कि मेरे लब पे सदा तेरा नाम रहे, मेरे लब पे सदा तेरा नाम रहे, कोई और का नाम रहे न रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे, मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा संसार रहे न रहे, झूठा संसार रहे न रहे। दिन रैन हरी तेरी याद रहे, दिन रैन हरी तेरी याद रहे, कोई और की याद रहे न रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे। अगर अभिमान ही रखना है तो किसका हो? कहा अभिमान हो तो भगवान की कृपा का। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे न रहे, कोई और अभिमान रहे न रहे। नारद जी ने
जो युधिष्ठिर को समझाया कि मानव तन मिला है तो मानव की तरीके जीवन जी करके रहो। पहले भी मनुष्य, देवता और राक्षस पहले भी थे और आज भी है और आगे भी बने रहेंगे। उनके कर्म से ही पहचान होती है, जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार उनकी पहचान है। मनुष्य कौन है? देखिए, महापुरुषों ने इस सूत्र दिया है। जैसे गणित की सवाल बहुत हार्ड हो, लेकिन यदि हमको सूत्र पता है तो वो हार्ड सवाल भी हल हो जाती है। और यदि सरल ही हो लेकिन सूत्र नहीं पता है तो सरल सवाल भी हल नहीं हो पाते। तो महापुरुषों ने कहा कि अगर जीवन जीना है तो सूत्र सीखो, कैसे जीवन जिया जाए। पहचान करो, इस मानव शरीर में मनुष्य, देवता, दानव पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम कैसे पहचान करेंगे, कैसे उनसे बचेंगे? तो महापुरुषों ने कहा कि मनुष्य कौन है? जिसका स्वभाव है कि तेरा तेरा और मेरा मेरा। ऐसा भाव रखने वाला व्यक्ति मनुष्य की श्रेणी में रखा गया। और राक्षस कौन है? जिसका स्वभाव है कि मेरा मेरा और रुक जा, तेरा भी मेरा। ऐसी धारणा रखने वाला का वही दैत्य है। और देवता कौन है? जिसका स्वभाव है कि तेरा तेरा और काम पड़ जाए तो मेरा भी तेरा। ऐसे धारणा रखने वाले जैसे हैं, कहा उन्हीं के कर्म के अनुसार उनकी पहचान है। जैसे अंगद जी ने जब रावण से कहा कि मेरे राम जी ने प्रण किया है कि निशाचरों से धरती को खाली कर देंगे, तो रावण हंसा। रावण ने कहा कि तेरा वो तपस्वी भी मूर्ख है और तू भी मूर्ख है। अंगद जी ने कहा क्यों? कहा इसलिए मूर्ख है कि ये तेरी तपस्वियों की जो ये प्रतिज्ञा है पूरी नहीं होगी। अंगद जी ने कहा कि प्रभु ने प्रण किया है, निश्चरहीन करहु महि भुज उठाए प्रणकीन। रावण ने कहा कि मेरा भाई विभीषण है ना उनके साथ में, वो भी तो मेरे खानदानी का है, तो बताओ कि निशाचरों से कैसे धरती खाली होगी? तो अंगद जी ने कहा कि तू ही मूर्ख है। अरे जीव के जन्म की दिव्यता नहीं है, जीव के कर्म से उसकी पहचान होती है। परमात्मा का जन्म भी दिव्य है, परमात्मा का कर्म भी दिव्य है, लेकिन जीव का जन्म दिव्य नहीं है जो हैप्पी बर्थडे करते हैं। का जन्म तो एक जैसे होगा, आगे कुछ अच्छा काम करे तब तो खुशहाली मनाओ तो ठीक है, और पहले से हैप्पी बर्थडे करके ताली बजा रहे हो, आगे चाहे लाते मारे। तो कहा जन्म की प्रधानता नहीं है, जीव के कर्म की प्रधानता है। वही अंगद जी ने कहा कि भले ही विभीषण तुम्हारे कुल का है, तुम्हारा भाई है, लेकिन उसके कर्म अलग हैं। जानते हो, कहा जो सोचे दूर की बातें उसे मतिमान कहते हैं। बुद्धिमान कौन है? जो नाक के आगे की देखता है। कहा नहीं, रावण ध्यान से सुनो कि जो सोचे दूर की बातें उसे मतिमान कहते हैं। जहाजों को डुबो दे जो, जहाजों को डुबो दे जो उसे तूफान कहते हैं। और जो कमजोरों में झुक जाए, जो कमजोरों में झुक जाए उसे बलवान कहते हैं। और सताता है गरीबों को, सताता है गरीबों को उसे शैतान कहते हैं। और
मदद करता जो तीनों की, मदद करता जो तीनों की, उसे भगवान कहते हैं। न सुत दधि वृद्ध जिस घर में, उसे शमशान कहते हैं। जीव की पहचान उसके कर्म से है, जन्म से नहीं है। इसलिए मानव तन पा करके और मानव धर्म का पालन करना, अपने वर्ण के अनुसार वर्ण व्यवस्था को संचालित करना, वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलना। ब्राह्मण हो तो वेद शास्त्र का अध्ययन करे, ब्राह्मण के 6 कर्म दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। ब्राह्मण भी है तो उसके 9 गुण है, ऋजु तपस्वी, संतुष्टो, दाता ज्ञानी, दयालुष्य, जितेंद्रिय, क्षमाशीला। ब्राह्मण 9 गुण इससे। और यही राम जी ने कहा है, परशुराम जी ने जब कहा तो राम जी ने यही उत्तर दिया कि देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। तो यही 9 गुण है। आजकल जो कहते हैं कि पूजी विप्र सकल गुणहीना, सकल गुणहीना नहीं लिखा है, लिखा है पूजी विप्र शील गुणहीना, शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। शील गुण, लेकिन 8 गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान हो, 9वां गुण अगर शील नहीं है तो भी राम जी कहते हैं श्रापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्यस गावई संता। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण वेद का जानकार हो, 9 गुणों से संपन्न हो। अरे नहीं 9 हो तो कम से कम 1 2 तो हो, 2 4 तो हो। वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, इनके चारों के भी वर्ण के अनुसार इनकी व्यवस्था बताई गई। अपने अपने धर्म का पालन करें। स्त्री के धर्म की चर्चा की परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी ने। स्त्री का भी एक ही धर्म है जो जानकी जी को माता अनुसुईया ने उपदेश दिया। ऐसे वैसे का उपदेश नहीं है, माता अनुसुईया का उपदेश है, जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बना दिया। उन्होंने उपदेश किया है जानकी जी के लिए नहीं, जानकी जी को निमित्त बना करके जगत की स्त्रियों को उपदेश किया है कि स्त्री का एक धर्म है, एक कर्म है। क्या? एक ही धर्म एक व्रत नेमा। वो चाहे कोई तीर्थ करे, व्रत करे, उद्यापन करे न करे, नाम ले न ले, लेकिन अगर वो सेवा में लगी है पति के तो कई धर्म एक व्रत नेमा। और काय वचन मन पति पद प्रेमा। कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार से स्त्री का यही धर्म है जो पति की सेवा करे। यति धर्म का वर्णन किया। यति वही है जो सब कुछ छोड़ करके संन्यास लेता है। उस सन्यासी के लिए नियम है कि 21,600 बार नाम लेना उसके लिए अनिवार्य है। सब कुछ त्याग करके जाता है तो उसको विरक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए। आसक्ति उसके अंदर नहीं हो। अगर आसक्ति हो तो भगवान की प्राप्ति की आसक्ति हो, लोभ हो तो भगवत प्राप्ति का हो। आज ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, इन समस्त आश्रमों की चर्चा श्री सुखदेव जी ने की। वानप्रस्थ का क्या नियम है, गृहस्थ का क्या नियम है। हर गृहस्थ वाले के लिए भी नियम है। गृहस्थ वाल का नियम यही है कि जो दरवाजे पर अतिथि आ जाए तो उसका आतिथ्य सत्कार करें, क्योंकि अतिथि का मतलब ही है कि अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित नहीं है, बगैर जानकारी के जो आ जाए। इसीलिए ग्रंथों में बताया गया कि जब भोजन करने बैठे तो 12 मिनट तक इंतजार करें, और उस बीच में यदि कोई आ जाए तो समझ लेना कि साक्षात नारायण का ही आगमन हुआ है। भगवान को अर्पण करने के बाद 12 मिनट तक इंतजार करें। एक
दूसरी बात, पहले होती थी रसोई। रसोई का मतलब कहा, जब माताएं भोजन बनाती थी तो ये विचार करके बनाती थी कि रसोई शुद्धता से बने, भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद तब प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो कहा कि जिसमें ये भाव है रख करके भोजन तैयार किया जाता है, जब ऐसे भोजन को भगवान को अर्पण करके और जब बच्चों को दिया जाता है, घर के लोगों को दिया जाता है, तो उनके अंदर प्रसाद खाने से भगवान के चरणों में प्रीति पैदा होती है। अब आजकल कहाँ रसोई बनती थी, पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो देखते थे जब रसोई बनती थी तो जब माताएं रोटी बनाती थी तो सबसे पहले छोटी सी टिकिया बना करके अग्नि में डालती थी। क्यों? ये प्रत्यक्ष देव है, ये सूर्य नारायण, चंद्रमा, वरुण देवता, अग्निदेव, ये प्रत्यक्ष देव है। अगर अग्नि नहीं रहे तो भोजन नहीं बन सकता, इसलिए पहला अधिकार उनका है। उसके बाद गौ माता को, जिनके अंदर 33 कोटि देवता रहते हैं, गृहस्थवाल के लिए पंचबली बताई गई है। गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए, कौवा के लिए, चींटी कीड़ों के लिए, और कहा रास्ते के लिए जो हमारे क्षेत्र की रक्षा करते हैं, जिसे क्षेत्रपाल कहते हैं। ये 5 स्थानों पर जो भोजन निकाला जाता है इसको पंचबली कहा गया है। इसको करने से कहा हमें जो जाने अनजाने हमसे झाड़ू लगा रहे हैं तो कौन देखता है कितनी चींटी कितने कीड़े मर गए। कुछ न कुछ चल रहे हैं तो हमारे पांव के नीचे कुछ दब करके मर रहे हैं। जाने अनजाने हमसे जो पाप हो रहे हैं उन पापों का जो प्रायश्चित है कहा इससे पूरा हो जाता है। एक गृहस्थ धर्म का एक नियम है। विस्तार से सुखदेव जी ने समस्त आश्रमों की चर्चा करी, उसके बाद मनवंतरों की चर्चा की। श्री सुखदेव जी ने कहा कि 14 मनवंतर है परीक्षित, और हर मनवंतर में भगवान अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पहला मनवंतर है जिसका नाम है स्वयंभू मनवंतर। इस प्रथम मनवंतर में भगवान ने अवतार लिया यज्ञ पुरुष के रूप में। दूसरा स्वारोचिष मनवंतर, जिसमें भगवान ने विभु अवतार लिया, और विभु अवतार लेकर के भगवान ने ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी। तीसरे मनवंतर में उत्तम, जो कि प्रियव्रत के बेटे हैं, उत्तम रैवत आदि, तो कहा उस मनवंतर में भगवान ने अवतार लिया सत्यसेन, और सत्यसेन अवतार लेकर के भगवान ने सत्य की प्रतिष्ठा करी। तामस मनवंतर आया, उस तामस मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया, और हरि अवतार लेकर के गज और ग्राह को उन्होंने अपना कृपा पात्र बनाया। उन्होंने ग्राह का उद्धार किया, गज की रक्षा करी। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि भगवान ने इस मनवंतर में अवतार लेकर के गज की रक्षा कैसे की। सुखदेव जी ने कहा, सुनो, आशीर्वरो राजन त्रिकोटैतवेस्तुतः क्षीरोदयामृतः श्रीमान् योजनायुतमोत्थितः। राजन, क्षीर सागर के बीच में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है जो लाखों योजन फैला हुआ है। उसकी गुफाओं में अप्सराएं, गंधर्व आदि नित्य निवास करते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा उसकी गुफाओं में रहते हैं। और उसी त्रिकूट पर्वत के पास में एक हाथी रहता था जिसका बहुत बड़ा परिवार था, और उस हाथी के परिवार की रक्षा वो अकेला स्वयं करता था। हाथी इतना बलवान था
कि उसकी गंध को सूंघ करके बड़े बड़े हिंसक जानवर, बड़े बड़े सिंह आज उसका रास्ता छोड़ देते थे, इतना ताकतवर था। अपने परिवार के साथ हमेशा मस्त होकर के उस त्रिकूट की तलहटी में वो घूमता रहता था। एक दिन की बात है, वह अपने परिवार के सहित जल पीने के लिए सरोवर में गया और जैसे ही सरोवर में गया जल पीने के लिए, वैसे ही एक गाह ने उसके पैर को कस करके पकड़ लिया। अब जैसे ही ग्राहक ने पैर को पकड़ा, उस गज ने छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बचा न पाया अपने को। तो उसके परिवार के जो सदस्य थे, उसकी पत्नियां, उसके बेटे, नाती पोते, वो सारे एक दूसरे के सूल में सूल फंसा करके और उस अपने मुखिया को बचाने का प्रयास करने लगे। कभी हाथियों का समूह उस ग्राह को जल से बाहर खींच लाता और कभी वो ग्राह उस हाथी को खींच ले जाता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये रस्साकसी 1000 वर्ष तक चली, 1000 वर्ष बीत गए और जब 1000 वर्ष बीत गए कोई परिणाम न निकला, ना तो हाथी हार मानता है और ना वो ग्राह हार मानता है। तो परिवार के जितने सदस्य थे, वो धीरे धीरे, पत्नियां, बच्चे, वो धीरे धीरे एक एक करके वहां से जाने लगे। और एक समय ऐसा आया कि जितने भी पत्नियां, बच्चे थे, उस हाथी को अकेला छोड़ करके सब चले गए। अब वो हाथी सोचता है, इस परिवार की रक्षा के लिए मैंने हिंसक जानवरों से मैंने युद्ध किया, इनके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और आज मेरे प्राण जब संकट में आए तो आज ये मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे आज मुझे इस काल के हाथों में छोड़ करके चले गए। वो हाथी पुकारता रहा, मेरी मदद करो, इस समय तुम्हारी आवश्यकता है हमें। लेकिन किसी ने पीछे मुड़ करके उस हाथी की ओर नहीं देखा। एक बात याद रखना, एक गज और ग्राह की जो लड़ाई है ना, वो हमारी ही लड़ाई है, हमारे जीवन की ही लड़ाई है। गज को उल्टा करो तो क्या होगा? गज को उल्टा करो तो जग होता है। ये संसार, इस जगत को जग ही तो कहा गया। इस संसार रूपी सरोवर में एक मगरमच्छ हमेशा घूमता है, जिसको कहते हैं काल। काल रूपी ग्राह निरंतर घूम रहा है और एक जीव, ये मनमत वाला हाथी, इसमें विषयों का भोग भोगने के लिए प्रवेश किया है। और परिणाम क्या हुआ? कहा उस ग्राह ने गज के पैर को ही पकड़ा था। 60 साल की अवस्था जब आती है ना, तो 60 साल की अवस्था में 50 के ऊपर से शुरू हो जाता है खेला। दोनों पैर की गांठें जाम हो जाती हैं। व्यक्ति लकड़ी के सहारे, डंडों के सहारे चलता है। जानते हो क्यों? परमात्मा नोटिस भेजता है, हमें सावधान करता है। परमात्मा 3 बार नोटिस भेजता है कि चलो अभी तक भूले रहे तो भूले रहे, लेकिन अब तो याद करो। पहली नोटिस भेजता है तो पहली नोटिस में होता क्या है? कहा बाल सफेद होने लगते हैं। जब बाल सफेद होने लग जाए तो समझ लेना कि परमात्मा ने नोटिस भेज दिया है, सावधान हो जाओ। वो तो इसलिए भेजता है कि तुम सावधान हो जाओ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कहा उसकी नोटिस को ठोकर मार देते हैं और बाल काला कर लेते हैं। हाँ? तो कहता है बताओ, पहली नोटिस गई, मैं तो सावधान करने के लिए भेजा था, लेकिन इसने तो रंग ही बदल दिया, बाल काला कर लिया। क्योंकि बाल भी कहता है कि जब तुम बाल थे तो हम भी बाल थे, हमने तो रंग बदलना शुरू कर दिया, तुम कब बदलोगे? तो हम लोग बदलते नहीं हैं, बल्कि बाल को फिर बदल देते हैं, सफेद से काला कर देते हैं।
भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, दूसरी नोटिस जा रही है। अब जब दूसरी नोटिस आती है तो धीरे धीरे दांत साथ छोड़ देते हैं। अब दांत साथ छोड़ देते हैं तो फिर व्यक्ति करता क्या है, कहा फिर लगवा लेता है दांत। चलो चना नहीं तोड़ पाएंगे तो लड्डू तो खा ही लेंगे। जब पैदा हुए थे तब भी दांत नहीं थे, आदमी विचार नहीं करता है। जब पैदा हुए तब भी दांत थे नहीं थे, क्योंकि दांत की आवश्यकता नहीं थी, दूध पीना था इसलिए दांत की आवश्यकता नहीं थी तो दांत नहीं दिया। और जब अन्न खाने की स्थिति आ गई तो परमात्मा ने तुरंत दांत दे दिया। और एक बार नहीं, एक बार गिरे तो दो बार दिया। लेकिन जब देख लिया कि अब बुढ़ापा आ गया है, भाई ऊपर से ही शरीर थोड़ी कमजोर हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर जो मशीन है वो भी तो साथ ही में मिली थी ना इस शरीर के। तो अगर शरीर वृद्ध हो गया तो क्या मशीनें क्या अभी बिल्कुल नई है क्या अंदर की, वो भी तो कमजोर होगी, वो भी तो पुरानी है। तो अगर दांत सही रहेंगे तो तुम बराबर खाते रहोगे, 8 रोटी इसमें 8 रोटी उसमें खाओगे, लेकिन अंदर की जो मशीन है वो काम नहीं करेगी क्योंकि पुरानी हो गई है। और जब काम नहीं करेगी तो जो जीवन तुम्हारा 6 साल चलना है 2 साल में टिकट कट जाएगा। इसलिए परमात्मा कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब भी दांत नहीं दिए, उस समय दूध पी करके तुम रहे। और जब वृद्धावस्था आ गई, अब मशीन कमजोर हो गई, तो अब भी हमारे दांत वापस करो, खाने के चक्कर में मत पड़ो, कुछ पी करके जीवन व्यतीत करो। तो व्यक्ति उस नोटिस को भी ठोकर मार देता है, नकली दांत लगवा लेता है। लेकिन जब तीसरी नोटिस आती है तो उसमें कोई इलाज नहीं कर पाता। तीसरी नोटिस क्या है, कहा तीसरी नोटिस यही है कि दोनों पैर की गांठें जाम होने लगती हैं। अब इसमें कोई दवा, कोई डॉक्टर की कोई इलाज इसमें काम नहीं करता। ये तीसरी नोटिस है, ये साथ में लेकर के ही जाएगी, चाहे जितना इलाज कर ले, चाहे जितना बड़ा डॉक्टर क्यों न हो, लेकिन इस मर्ज का कोई इलाज नहीं कर सकता है। ये तीसरी नोटिस है। तो कहा जब पैर की गांठें पकड़ में आ जाए तो समझ लेना कि काल ने पकड़ लिया है। जैसे उस ग्राह ने गज के पैर को पकड़ा था, वैसे इस काल रूपी ग्राह ने हमें भी पकड़ लिया है। एक बात और एक बात बताऊं, जैसे आज उस हाथी के परिवार के सब लोग छोड़ करके चले गए, क्यों चले गए? जब उन्होंने देख लिया कि इतना परिश्रम किया है तो न तो इस पार हो रहे हैं न उस पार हो रहे हैं, तो कितना समय बर्बाद करें, इसलिए सब छोड़ के चले गए। वैसे ही परिवार के लोग भी यही करते हैं। अगर दादाजी गंभीर स्थिति में हो, बीमार हो जाए, जो परिवार का मुखिया है अगर बीमार हो जाए तो लोग बेटे, नाती पोते, पत्नी कहा तब तक इलाज कराते हैं जब तक उन्हें उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब दवा से भी कोई लाभ नहीं होता तो वही पत्नी, वही बच्चे, वही परिवार के लोग यही कहते हैं, हे प्रभु या तो इनको इस पार कर दो या तो इनको उस पार कर दो। और ऐसी स्थिति में परिवार के लोग उसको छोड़ देते हैं। वो अपने जीवन के वो दुख वो अपने आप भोगता रहता है। न पत्नी पास जाती है, न बेटे जाते हैं, न बहुएं जाती हैं, न परिवार का कोई सदस्य जाता है। ये तो वैसे पड़े हैं, न मर रहे हैं न जी रहे हैं, तो कब तक इनके पास बैठे रहे हैं? ऐसी स्थिति में तो कहाँ फिर किसकी याद आती है? कहाँ तक भगवान की याद आती है। परमात्मा तभी साथ देता है जब केवल उसका आसरा होता है। जब तक सांसारिक संबंधों पर भरोसा होगा तब तक परमात्मा तुम्हारा साथ नहीं देगा। द्रौपदी की रक्षा भगवान ने तब तक नहीं की जब तक द्रौपदी अपने पतियों की ओर ताका, उस सभा की ओर देखा। जब दोनों हाथ उठा करके गोविंद की शरणागति स्वीकार की तो गोविंद ने चीरों की ढेरी लगा दी। आज उस ग्राह को छोड़ करके सब चले गए। आज वो ग्राह और गज में बराबर खींचातानी चल रही थी। हजारों वर्ष बीत गए। उसने देखा कि अब मेरा कोई सहायक नहीं है,
अब वो ग्राह धीरे धीरे उस गज को खींचता है और जब थोड़ी सी सोड़ बच गई डूबने के लिए तो उसने अपनी सोड़ को बढ़ा करके एक कमल के पुष्प को तोड़ा और तोड़ करके गोविंद को याद किया कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मैं जाते जाते इस पुष्प को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। आप तो कहते हो पत्रम पुष्पम फलम तोयम भूमि भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्त से भाव से मुझको अर्पण करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो प्रभु मैं ये पुष्प आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित देखो, आज विमान में सब बैठे हैं देवता, लेकिन कोई उस गज की सहायता करने नहीं आता है। क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा नाम नहीं लेता तो मैं क्यों जाऊं। शिव जी कहते हैं कि जब मेरा नाम नहीं लेता है तो मैं क्यों जाऊं। देवता कहते हैं कि जब मेरा नाम नहीं ले रहा तो मैं ही क्यों जाऊं। आज कोई सामने जाने को तैयार नहीं हुआ। तो कहा कि तब उसने पुकारा गोविंद को, ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकाम। कहा कि मैं अपने जीवन में मैंने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं जाना, और आपका कोई नाम नहीं है, आपका कोई रूप नहीं है, आपका कोई रंग नहीं है। आपके लिए तो शास्त्र यही कहते हैं कि बिन पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई बिझनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता पर जोगी। गोविंद तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमयाश्रय कर्मणे नमयात्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतस सामते। गोविंद को याद किया, प्रभु को याद किया। सुखदेव जी कहते हैं नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। आप तो पूरे जगत के मालिक हो, जगत के गुरु हो, जगत के पालन करता हो। आज जैसे ही उसने पुकारा, उसने केवल हाँ कहा था, री तो उसके मुख से तब निकला जब उसका उद्धार हो गया। आज जैसे ही गोविंद को पुकारा, प्रभु को पुकारा, तो आज भगवान चतुर्भुज रूप में दौड़ पड़े और देखा कि गरुड़ की गति भी आज भगवान को धीमी लग रही है। लोग कहते हैं कि गरुड़ भगवान को लेकर के चलते हैं तेज गति से, लेकिन यहाँ ये दिखाया गया कि भगवान ही गरुड़ को लेकर के चलते हैं। गरुड़ क्या लेकर के चलेंगे भगवान को। आज अपने भक्त की रक्षा होने में जब थोड़ा विलंब देखा तो गरुड़ को भी छोड़ दिया। दक्षिण करस्त चक्र की कठोर ठोकर से भगवान चार हाथ धारण करके चतुर्भुज रूप में आए और चारों हाथों से करते क्या है कि दक्षिण करस्त चक्र की कठोर ठोकर से जब सूरगाह की समस्त शक्ति खो गई। एक हाथ से भगवान ने सुदर्शन चक्र का संधान किया उस ग्राह के ऊपर, दूसरे हाथ से कि पाम कर कंज से संहारो है करीस पद। एक हाथ से सुदर्शन चला रहे हैं, एक हाथ से उस हाथी के गज के पैर को पकड़ लिया कि पाम कर कंज से संहारो है करीस पद।
देख के विरंच शंभु की भी मति खो गई। भगवान की तीव्रता को देख करके विमान में बैठे हुए आज देवता, हंस पर बैठे हुए ब्रह्मा जी और अपने नंदी पर विराजमान भगवान शिव ने आज ऐसे गज की रक्षा करते हुए जब भगवान को देखा तीव्र गति से, तो आज उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान की गति को देखकर। शंभु की भी मति खो गई। वो तो यही जानते थे कि भगवान का वाहन गरुड़ बड़ी वेग से लेकर के भगवान को चलता है, लेकिन आज तो गरुड़ भी छूट गया। गरुड़ को भी त्याग करके अपने उस गज रूपी भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान आए। और तीसरे हाथ से क्या करते हैं, कहा अपना पीतांबर लेते हैं, पीत पट से पोंछते हैं गज के वे श्वेत बिंदु। शोभा यह अनुराग बीज सी हो गई। मानो यूं गजराज कहते हैं गजराज, क्षमा करो तेर सुनने में देर हो गई। आज इतनी तीव्र गति से आज गज को बचाया, ग्राह का उद्धार किया, उसके बावजूद भी भगवान हाथ जोड़ करके उस गजराज से कहते हैं, मानो यह ब्रजराज कहते हैं गजराज, क्षमा करो तेर सुनने में देर हो गई। आज उस ब्रज की रक्षा भगवान ने करी। किसी ने कहा कि भगवान ने किसका उद्धार किया? अरे पुकारा तो गज ने, और उद्धार किसका किया? ग्राह का। किसी ने भगवान से पूछा कि गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है? भगवान ने कहा कि देखो, मुझको मेरे भक्त बहुत प्रिय है, लेकिन कहा मेरे भक्त की जो सेवा करता है वो उससे भी ज्यादा मुझको प्रिय है। तो इसलिए कहा मेरा भक्त था गज, और उस गज के भी पैर को मेरे भक्त के गज ने मेरा पैर पकड़ा, मेरा आसरा लिया, और उस गाय ने मेरे भक्त गज का पैर पकड़ा था। इसलिए कहा अपने भक्त से पहले मैंने उस गाय का उद्धार किया है जो मेरे भक्त का भक्त था। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव ये दोनों कौन थे? सुखदेव जी ने कहा कि देखो ये जो ग्राह था ये हो नामक गंधर्व था। जैसे आजकल नाच नौटंकी का जोकर होता है, वैसे देवताओं के पास ये दो गंधर्व हैं, एक का नाम है हाहा, एक का नाम है हु। ये दोनों देवताओं का मनोरंजन करते हैं। तो जो हु नामक गंधर्व है, यह एक बार ये नदी में जाता और जो कोई स्नान करने जाता तो उसका पैर पकड़ता, और जब वो भयभीत होकर के भागता तो तेजी से हंसता। संयोग से एक बार देवल ऋषि गए स्नान करने के लिए, और जैसे ही स्नान करने के लिए नदी में गए वैसे इसने पैर पकड़ लिया। अब तो बेचारे भयभीत होकर के भागे, और जो बाहर निकले डरते हुए, तब इसने हंसना शुरू किया, अरे महाराज डर गए। ऋषि ने कहा कि तुम्हें पैर पकड़ने की बड़ी शौक है, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तू ग्राह बन जा। उसने कहा अरे महाराज हम तो केवल हंसी मस्करी के लिए पैर पकड़ा था और आपने ऐसा श्राप दे दिया। देव ऋषि ने कहा कि तूने जो गलती किया है तो उसका अपराध का दंड तुझे मिलेगा। महाराज फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? देव ऋषि ने कहा कि ये काम करते रहना, ऐसे पैर पकड़ते रहना, ऐसे पैर पकड़ते पकड़ते एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। और ये जो हाथी था ये द्रविड़ देश का राजा था, नाम था इंद्रद्युम्न। इसके गुरु थे महर्षि अगस्त जी। एक बार एक बैठ करके पूजा कर रहा था मंदिर में, गुरुदेव आए उधर से,
और एक मदमस्त बैठा रहा, इसने उठ करके गुरुजी का सम्मान नहीं किया। अगस्त ने कहा कि मदमस्त हाथी जैसा बैठा है, तुझको मर्यादा भी नहीं पता है, जा तू हाथी हो जा। तो वही राजा इंद्रद्युम्न हाथी बना और आज ओहो नामक गंधर्व जो ग्राह बना था पैर पकड़ता रहा, आज दोनों का भगवान ने उद्धार कर दिया। किसी ने कहा है कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे, यहाँ अलंकार की विशेषता है। पा माने होता है पैर, पकड़े माने पकड़ना, कि पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सब कोई। अगर पैर पकड़ने से पाप करे, पैर पकड़ने से संत के, सदगुरु के, अपने बड़े बुजुर्गों के अगर पैर पकड़ने से, अगर उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यदि सदगति मिलती है तो पैर पकड़ना चाहिए। आयु विद्या यशो बलम, इसकी वृद्धि होती है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अगला मनवंतर आया रैवत मनवंतर में भगवान ने वैकुंठ अवतार लेकर के वैकुंठ की रचना की। उसके बाद चाक्षुष मनवंतर आया, उस चाक्षुष मनवंतर में भी भगवान ने अवतार लिए और अजित अवतार लेकर के भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन की प्रेरणा दी और समुद्र मंथन करा करके देवताओं को अमृत का पान कराया। सुखदेव जी ने जब बताया तो परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, यथा भगवता ब्रह्मन् मंथितः क्षीर सागरः, यदर्थं वा यतश्चाद्रिं धारां विचरात्मना। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि भगवान ने अवतार लेकर के समुद्र मंथन कैसे कराया और क्यों कराया। कहा एक बार की बात है, लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, नारायण, हर कोई न कोई उत्सव मनाता है, कोई अपना जन्मदिन मनाता है, कोई जिस दिन उसका विवाह हुआ है तो शादी के दिन को मनाता है, कोई उत्सव होता रहता है, लेकिन हमारे वैकुंठ में कोई उत्सव नहीं होता। ना तो हमारे शादी की तारीख पता है और ना आपके जन्म का पता है, तो हमारे वैकुंठ में कोई उत्सव नहीं होता है। भगवान ने कहा ठीक है, उत्सव होगा, इसका उपाय किया जाएगा। अब क्या हुआ, संयोग से दुर्वासा जी नारायण का दर्शन करने के लिए गए वैकुंठ। और जब गए तो भगवान प्रसन्न होकर के, जाओ भैया चलाओ, तो बंद नहीं करना है, अब चलने दो, काज बड़ा डिस्टर्ब हो फिर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दुर्वासा जी ने जब